नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज मैं डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं और छंद परंपरा के अंतर्गत आज एक विशिष्ट छंद को लेकर के उपस्थित हूं। आइए एक बड़ा ही ऐतिहासिक श्लोक से शुरुआत करते हैं, जिससे हमें इस छंद को समझने में, इसका महत्व जानने में आसानी होगी। अखंडं सौभाग्यं सकल वसुधायाः किमपि तत् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तः सुमनसां सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। यह बड़ा ही ऐतिहासिक श्लोक है। इसके विषय, इसकी कथा और भी रमणीय है। 16वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ नामक एक महान संस्कृत वेत्ता कवि हुए और उन्हीं का यह गंगा लहरी स्तोत्र उन्होंने रचना की और माना जाता है कि अपने शिव प्रस्थान काल वेला में भगवती गंगा की आराधना, स्तुति, शिव सायुज्य प्राप्त करने के लिए संसार के कष्टों से कष्टमय होकर के जब वह भगवती गंगा की आराधना, स्तुति इन्हीं 53 श्लोकों के द्वारा शिखरणी छंद में करने लगे और प्रति छंद गायन के पश्चात भगवती गंगा, वे भगवती गंगा के सानिध्य में तट पर बैठे थे, सीढ़ियों पर बैठे थे और भगवती गंगा एक एक श्लोकों के द्वारा ऊपर आती गई और अंतिम श्लोक आते आते तक भगवती गंगा सपत्नीक उनको अपने आगोश में ग्रहण कर ली, अपने अंक में समाहित कर ली। इतना यह महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद के अंतर्गत भावों का जिस प्रकार से विस्तार, भावों की गंभीरता देखने को मिलती है, यह अनुपम है। शिखरणी छंद, जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ण से लेकर के 26 वर्णों तक के जो छंद हैं उनका अलग नामकरण है। 26 के पश्चात जो छंद है दंडक छंद के नाम से, उसके ऊपर के जो छंद हैं उनको जाना जाता है। तो यह 17 वर्णों के समुदाय का अत्यष्टि नाम की जो जाति है, उसी जाति का प्रमुख छंद है। 17 वर्णों के समुदाय में अनेक छंद हमें देखने को मिलते हैं और उन्हीं छंद परंपरा के अंतर्गत शिखरणी नाम का यह प्रमुख छंद है। शिखरणी, जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, शिखरणी छंद के अनेक अर्थ हैं। जैसे शिखर हम कहते हैं, जो पर्वत की जो ऊंची चोटी होती है वही शिखर कहा जाता है और जिसके अंतर्गत वह शिखर है वह पर्वत होता है। शिखरम विद्यते यस्य इति शिखरी, अर्थात जिसके अंतर्गत शिखर विद्यमान हो उसे शिखरी कहा जाता है। और शिखरी से जो स्त्रीत्व विवक्षा में हम शब्द करेंगे वही शिखरणी बनेगा। शिखरणी छंद, शिखरणी शब्द का अर्थ
एक और प्रसिद्ध है, जब नवयुवती जो कि अत्यंत सुंदरी होती है उसका नाम भी शिखरणी कहा जाता है, उसे शिखरणी शब्द के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार छंद परंपरा के अंतर्गत जो माना जाता है कि इसकी गेयता, भाव की गंभीरता को देखते हुए इस छंद को शिखरस्थ माना जाता है, अर्थात उच्च कोटि की यह छंद की परंपरा में देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम शिखरणी छंद पड़ा है। हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में जहाँ भी भावों की गंभीरता हो, शिव महिम्न स्तोत्र कविराज पुष्पदंत ने इसी छंद के अंतर्गत लिखा, इसी छंद में लिखा है। इसी प्रकार अन्य स्तोत्र साहित्य भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में विभिन्न स्थलों पर शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, नाटककार आचार्यवर भवभूति, तो इस छंद में इतनी उन्होंने रचना की है और इतना अच्छी रचना है कि जिसके कारण वो अमर हो गए और उनकी शिखरणी छंद प्रमुख छंद उनका माना जाता है, जिसके कारण वो हम सभी के समक्ष आज भी अमर हैं। उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। उसके पहले हम देखते हैं शिखरणी छंद का लक्षण क्या है। रसई रुद्रै छिन्ना यमन सभलागह शिखरिणी। देखें छंद का लक्षण सबसे पहले कहा गया है रसई रुद्रै छिन्ना। रस शब्द जो है संस्कृत साहित्य में, तर्क संग्रह में, न्याय शास्त्र में, अन्य स्थलों पर भी हम जो पाकज रस हैं उनकी संख्या षड मानी गई है, 6 मानी गई है। मधुराम्ल लवण कटुक कषाय तिक्त भेदात षड्विधः रसः। तो 6 प्रकार के रस देखने को मिलते हैं। वही रस शब्द से यहाँ पर 6 अंकों की 6 अंक बताया गया है। इसके पश्चात रुद्र शब्द आया हुआ है। रुद्र भगवान शिव के लिए शब्द आया है और हम जानते हैं भगवान शिव के 11 रूप माने गए हैं। तो उन्हीं 11 रूपों को कल्पना करते हुए यहाँ पर रुद्र शब्द से 11 संख्या व्यवहृत है। इस प्रकार से रसई रुद्रई छिन्ना, अर्थात रस अर्थात 6, रुद्र अर्थात 11, छिन्ना अर्थात वहीं पर हमें यति देखने को, व्यवधान देखने को इस छंद में मिलता है। तो 6 और 11 अर्थात कुल मिलाकर के 17 वर्ण इस छंद में हमें देखने को मिलते हैं। जो 17वां वर्ण होता है वो चरणांत यति होता है, चरण के अंत में वह यति देखने को मिलती है। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं एक प्रसिद्ध श्लोक शिव महिम्न स्तोत्र। आइए देखते हैं। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्ये सहस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। पुष्पदंत प्रणीत शिव महिम्न स्तोत्र हम सब जानते हैं। आइए छंद के गणों की व्यवस्था हम देखते हैं। यहाँ पर हमने बतलाया, जैसा कि लक्षण में बताया गया है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागह, यही छंद का मुख्य जो लक्षण है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, तत्पश्चात लघु और गुरु। जब इस प्रकार के छंद में हमें व्यवस्था देखने को मिलती है, गणों की व्यवस्था देखने को मिलती है, तो वहाँ पर
शिखरणी छंद हम जानते हैं, जान पाते हैं, पहचानते हैं। सर्वप्रथम यमन यगण है, तो यगण का लक्षण जैसा कि पहले आप जान चुके हैं, यमाता राजभान सलगम सूत्र के माध्यम से भी जान चुके हैं। यमाता अर्थात एक लघु और पुनः दो गुरु वर्ण आते हैं, तो वहाँ पर यगण होता है। यगण कैसे है? यहाँ पर महिम्नः म है, तत्पश्चात ही यद्यपि लघु है किंतु आगे मकार और नकार के संयुक्त वर्ण होने के कारण यहाँ पर गुरु हो गया है, इसलिए यह ही भी गुरु है, और नह में नकार अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर गुरु है, तो य माता इस प्रकार से यगण हो गया। पारंते य माता इसी प्रकार से वहाँ छंद का लक्षण भी है। यमन तो मगण के अंतर्गत मा ता रा, पारंते ये तीनों वर्ण दीर्घ हैं, इसलिए यहाँ पर मगण हो गया। इसके बाद परम हम सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है, प लघु है, र लघु है, म लघु है, इसलिए यहाँ पर नगण हो गया। नगण में हम जानते हैं न स ल, या माता राज भान स ल, तो इस प्रकार से नगण में तीन लघु होता है। और विदुषो वि लघु दु लघु शो गुरु है, इसलिए यहाँ पर नगण हो गया। या माता राज भान न स ल, यहाँ पर भगण है, इसलिए भा न स अर्थात प्रथम गुरु वर्ण हो गया और दो लघु वर्ण हो गए, तो वहाँ पर हम भगण जानते हैं। इसके पश्चात दृषि, सदृषि में दृषि बचा तो द्रि हो गया लघु और शी हो गया, चरणांत होने के कारण गुरु हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यमन सभला गह जहाँ पर जिस श्लोक में होता है वह छंद शिखरणी छंद जानते हैं उसे हम, तथा वहाँ पर रसई है रुद्रई है, रस अर्थात 6 और रुद्र अर्थात 11 मात्रा पर यति अर्थात विराम होता है। विराम को हम अगले श्लोक में देखते हैं। दूसरा श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है महाकवि कालिदास का। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं तो उसके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उसके सौंदर्य की पवित्रता का बोधन यहाँ पर करते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, इस छंद के अंतर्गत अत्यंत गहराई होती है, अर्थ में बहुत गंभीरता होती है। इसी के कारण चाहे महाकवि कालिदास हुए या जो है उत्तर रामचरितमकार महाकवि भवभूति हुए, उनके इन श्लोकों में शिखरणी छंद के श्लोकों में अत्यंत गंभीरता देखने को, गहराई देखने को मिलती है। उदाहरण देखते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनं कररुहै रनावेद्धं रत्नं मधुनवमना स्वादित रसम् अखंडं पुण्यानामपि च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थासति विधि। अर्थ देखते हैं तो थोड़ा और इसकी गहराई का अनुभव होगा, गंभीरता का अनुभव होगा। अनाघ्रातम पुष्पम, वह शकुंतला कैसी है? ऐसी पुष्प है जो कि अनाघ्रात है, किसी के द्वारा आघ्रात नहीं है। किसलय मलूनम कर रुहई, और वह जो है किसी भी नाखून से ऐसी पुष्प है जो कि किसी के नाखूनों से क्षत नहीं है। उसी प्रकार से अनाविद्धम रत्नम, ऐसा रत्न है जो कि कहीं भी उसमें दोष नहीं आया है, खरोचा नहीं गया है, ऐसा वह रत्न है। अनाविद्धम रत्नम मधु नवमना स्वादित रसम, ऐसे मधु का समान उसका सौंदर्य है कि वह जो है अनास्वादित रसम है, ऐसा मधु है जो कि कभी आस्वादित नहीं है। उसी प्रकार से अखंडम पुण्यानाम तद रूपम, जो उसका रूप है वह
अखंड पुण्यों के प्रभाव से जो अपरिमित सौंदर्य, परम पवित्र सौंदर्य उसमें जो विद्यमान है वह अखंड पुण्यों के प्रभाव से है। सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत यह सौंदर्य नहीं आ सकता है, क्योंकि जब अखंड पुण्य उसमें अर्जित होंगे तभी इस प्रकार की रूप संपत्ति, रूप के पुण्य के प्रभाव से रूप समुदित होगा। तथा चौथे लाइन में कहते हैं, न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि, अर्थात कौन ऐसा भोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा, अर्थात उसके सौंदर्य के का अधिकारी होगा जो कि अत्यंत पुण्यों के प्रभाव से उसने पुण्य को अर्जित किया होगा और सौभाग्यशाली होगा। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि अनाघ्रातम, अनाघ्रा, अलघु ना गुरु, घ्रा गुरु, यह गण हो गया। पुनः तम, पुष्पम, ये तीनों गण जो हैं, वर्ण जो हैं वो गुरु हैं, इसलिए मगण हो गए। इसी प्रकार से जब हम आगे देखेंगे तो की स ल यह नगण हो गया। तत्पश्चात म लू, म हो गया लघु, लू हो गया गुरु, नम हो गया गुरु। तो वहाँ पर एक लघु और दो गुरु वर्ण होने के कारण यह माता, इस प्रकार से हम देखने जो है हमें छंद के गणों की व्यवस्था देखने को मिलती है। य म न सभला गह, इसी प्रकार से इस छंद श्लोक के अंतर्गत हमें गणों की व्यवस्था हम पाते हैं। आइए एक और उदाहरण, जो कि महाकवि भवभूति जिसके लिए प्रसिद्ध है, शिखरणी छंद के लिए कहा गया है कि महाकवि भवभूति की जो शिखरणी छंद होती है वो अत्यंत भावों को समाहित किए हुए रहती है। और यह श्लोक नीति का भी बात बताता है, नीति के भी ज्ञान को स्पष्ट करता है। प्रिय प्रायावृत्तिर विनय मधुरो वाचि नियमः, प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः, पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं, रहस्यं साधूना मनुपधि विशुद्धम विजयते। यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, प्रिय प्रायावृत्ति, यहाँ पर विराम हम किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार से 6 वर्णों के पश्चात यहाँ पर रसई ही अर्थात 6 वर्णों के पश्चात विराम हमें देखने को, यति हमें देखने को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर शिखरणी छंद का जो प्रथम लक्षण बताया गया है वह हमें प्राप्त हो रहा है। प्रिय प्रायावृत्ति ही 2 गण हो गए 6 वर्णों के अंतर्गत। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम के अंतर्गत यगण है, यह दूसरे के अंतर्गत मगण है, जो कि यह लक्षण है इसका छंद का। यमन तो दूसरा छंद मगण हो गया। तत्पश्चात जो तीसरा गण है वह नगण हो गया, अर्थात तीनों वर्ण लघु हो गए। तो यहाँ भी विनय देख रहे हैं कि तीनों वर्ण लघु हैं। आइए इसके अर्थ पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। कितनी गंभीर बात इसमें कही गई है। साधु जनों के, सज्जन व्यक्तियों के विषय में बताया गया है कि प्रिय प्रायावृत्ति है, अर्थात उनकी जो वृत्ति होती है, व्यवहार होता है, वह प्रायेण प्रिय, अक्सर अधिकांशतः प्रिय व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। विनय मधुरो वाची, तथा विनय पूर्वक व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। वाची नियमः, और उनकी जो वाणी में है वह सौंदर्यता, परिनिष्ठता दिखाई पड़ती है। प्रकृत्या कल्याणी मति ही, उनकी जो मति है, उनका जो स्वभाव है वो प्रकृत्या अर्थात स्वभावतः एवं कल्याणी मति है, अर्थात स्वभाव से ही उनकी मति जो होती है वह सुंदर होती है। और अनवगीता परिचय, अपने परिचय के लिए उन्होंने बहुत बड़े, जिसे लाग लपेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनका परिचय अपना नहीं प्रदान करते हैं। पुरो वा पश्चाद वा तदिपर अविपर्यासित रसम, अर्थात या तो पहले या कभी कुछ क्षण बाद आप जब भी मिलेंगे उनसे एक समान व्यवहार पाएंगे। उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहार नहीं देखने को मिलते हैं। रहस्यम साधु नाम अनुपधि विशुद्धम विजयते, अर्थात
ऐसे सज्जन व्यक्तियों का जो चरित्र है वह कठिनाई से प्राप्त होता है और विजयता को प्राप्त होता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। कितनी गंभीर बात महाकवि भवभूति ने इस 4 पंक्तियों में आबद्ध कर दिया है। यही शिखरणी छंद की विशेषता है और इसके अंतर्गत जो रचनाकार हैं उनकी विशेषता है। एक श्लोक के द्वारा और मैं ग्रहण करते हुए शिखरणी छंद को यहीं पर समापन करना चाहूँगा। चूँकि प्रसिद्ध उदाहरणों को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, किंतु यह इतना मधुर छंद है, इसके छंदोबद्ध गीतों में, श्लोकों में इतनी मधुरता, इतनी गंभीरता देखने को मिलती है कि हम यदि बहुत समय तक भी व्याख्या करते रहें तो भी वह समापन को प्राप्त नहीं होगा। अनेक उदाहरण केवल उत्तर रामचरितम में लगभग 256 के आसपास श्लोक हैं, किंतु उसमें लगभग 30 श्लोकों को केवल शिखरणी छंद में ही महाकवि भवभूति ने व्याख्यायित किया है। चाहे वह दुख का वर्णन हो, अपिग्रावारोदित दलति वज्रस हृदयम, अर्थात वहाँ पर चाहे कष्ट की बात कही गई हो, चाहे सौंदर्य की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, या भगवान राम के द्वारा जो विरह कातरता है उसकी बात हो, सारा वर्णन महाकवि भवभूति ने इस शिखरणी छंद में उड़ेल दिया है। आइए भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक रचा गया है उनका एक नीति का पद देखते हैं। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याचः कृशधनः प्रियान्यायावृत्ति मलिनमशुभंगेप्य सुकरम विपाद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषमसिधाराव्रतमिदं। यहाँ पर महाकवि भवभूति ने सज्जनों के चरित्र का वर्णन किया है कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वह अपने विपत्ति काल में न किसी से मांग सकते हैं, न किसी कृषधन से मांग सकते हैं, और अपने विपत्ति को दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं। प्रिया न्यायावृत्ति, हमेशा न्यायपूर्वक उनकी जो वृत्ति होती है, व्यवहार होता है, और मलिनम अशुभंगे पे सुकरम, हमेशा कष्ट की स्थिति में भी सामान्य बने रहते हैं। विपत्ति उच्चै स्थेयम, और विपत्ति काल में भी उच्चता को प्राप्त होते हैं। वर्तमान का जो हम समय देख रहे हैं, जिस तरह की विभीषिका है, यह सज्जनों के जो व्यवहार हैं उनके लिए अत्यंत कठिन है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विपत्ति काल में भी हैं किंतु दूसरों को अपनी व्यथा बता नहीं सकते हैं, उसी के चरित्र का यह वर्णन, यह श्लोक भर्तृहरि के द्वारा बताया जा रहा है। इसकी जो कथा बताई जा रही है, अंतिम लाइन देखें, सताम केनोदिष्टम विषम मसीधारा से व्रतमिदम, अर्थात सज्जनों के द्वारा ऐसा विषम व्रत, असीधारा जो कि तलवार पर की धार पर चलने वाला जो व्रत है कि कठिन समय में भी दूसरों से न मांग सकते हैं, न नीचे गिर करके कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसा ब्रह्मा ने जो विषम जो है उनकी कल्पना की है, तलवार की धार पर जो चलने का व्रत निर्धारित किया है, वह अत्यंत कठिन है। यहाँ हम देखते हैं असंतो अलघु है, सगुरु है तो गुरु है, इस तरह से यगण हो गया। नाभ्यर्था, तीनों गुरु हैं इसलिए मगन हो गए। तत्पश्चात सुहृदप, यह तीनों नगण हो गया। पी न या, इस प्रकार से क्रम से हम बैठाते जाएंगे तो यमन सबला गह, यही छंद के गणों की व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगी। और यह छंद हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर, चाहे शंकराचार्य द्वारा स्तोत्र साहित्य में रचा गया हो, या तो
शंकराचार्य के द्वारा सौंदर्य लहरी इसी छंद में आबद्ध है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।